देवालय में दर्शन कैसे करें, इस सत्संग श्रृंखला के पिछले सत्संग में हमने देवालय में देवता के प्रत्यक्ष दर्शन करने से पूर्व की कुछ आवश्यक कृतियाँ व उनका शास्त्राधार देखा। इस सत्संग में हम देवालय में देवता के प्रत्यक्ष दर्शन करने की पद्धति व उसका शास्त्राधार समझ लेंगे। पिछले सत्संग में हमने देखा कि देवता व कच्छप अथवा शिवजी व नंदी को जोड़ने वाली रेखा की बाईं ओर खड़े होकर दर्शन करना आवश्यक है। इस प्रकार दर्शन करने का क्या महत्व है, यह भी हमने समझ लिया। अब अनायासी एक प्रश्न मन में अवश्य उठता है कि देवालय में देवता की मूर्ति के सामने कच्छप की मूर्ति की स्थापना का क्या कारण है। कच्छप ही एक ऐसा प्राणी है जो गाय के समान ईश्वरीय तरंगों को अत्यधिक मात्रा में आकृष्ट करने की क्षमता रखता है। गाय निर्गुण तरंगों को आकृष्ट करती है, तथापि कच्छप सगुण तरंगों को आकृष्ट करता है। देवताओं की शक्ति रूपी सगुण तरंगों का अधिकाधिक लाभ दर्शनार्थियों को मिले, इसके लिए देवालय में देवता की मूर्ति के सामने कच्छप की प्रतिकृति स्थापित करते हैं। अब समझ लेते हैं देवालय में देवता की मूर्ति के दर्शन की योग्य पद्धति के विभिन्न चरण एवं उनका शास्त्राधार। देवता दर्शन के 3 चरण हैं। इनमें से पहला चरण है देवता के चरणों पर दृष्टि रखकर अहम का लय होने हेतु प्रार्थना करना। इस प्रकार देवता के चरणों पर दृष्टि रखकर प्रार्थना करने से जीव में नम्र भाव की निर्मिति होती है। जीव में विद्यमान रजतम नष्ट होकर देवता से चैतन्य ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा चरण है देवता के अनाहत चक्र के स्थान पर मन एकाग्र कर देवता को आर्त भाव से पुकारना और देवता का गुणगान करना अथवा उनसे विनती करना। देवता के अनाहत चक्र के स्थान पर अर्थात उनके वक्षस्थल पर मन एकाग्र कर उन्हें पुकारने से देवता के प्रति भाव जागृत होने में सहायता मिलती है। देवता से प्रक्षेपी चैतन्य जागृत होता है, वह सगुण रूप धारण करता है, अर्थात चैतन्य कार्यरत होता है। इस कालावधि में जीव देवता से प्रक्षेपी चैतन्य को प्रत्यक्ष ग्रहण कर पाता है। देवता दर्शन का तीसरा व अंतिम चरण है देवता के नेत्रों की ओर देखना व उनके रूप को अपने नेत्रों में बसाना। देवता के नेत्रों से तेज तत्वात्मक तरंगें प्रक्षेपित होती है। उनके नेत्रों की ओर देखने से इन तेज तत्वात्मक तरंगों का लाभ मिलता है और जीव अपने आप को भूल जाता है। इस प्रक्रिया में जीव की आत्मशक्ति जागृत होती है और वह देवता के रूप से संधान साध्य कर सकता है। इस प्रकार देवता के चरणों से नम्रता व देवता के अनाहत चक्र से भाव जागृति साध्य कर देवता के नेत्रों में स्वस्वरूप की विलीनता साधने का प्रयास करना आवश्यक है। देवालय में देवता की मूर्ति के दर्शन की उचित पद्धति के विभिन्न चरण एवं उनका शास्त्राधार हमने समझ लिया। अब समझ लेते हैं देवता के प्रत्यक्ष दर्शन करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें पहली बात यह है देवता के चरणों में लीन भाव से नमस्कार करना। देवता के दर्शन करते समय उनके चरणों में लीन होने का भाव रखें। उनके रूप को अपने नेत्रों में संजोने का प्रयत्न करें। इससे शरीर के सभी अवधान देवता की मूर्ति पर केंद्रित होते हैं। अपनी स्थूल देह का विस्मरण हो जाता है। साथ ही प्राणमय कोश व मनोमय कोश में
सत्व कणों की प्रबलता बढ़ती है और अष्ट सात्विक भाव जागृत होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी बात। देवता को नमस्कार करते समय पुरुषों द्वारा सिर से टोपी उतारना। देवता के प्रत्यक्ष दर्शन के समय टोपी धारण किए हुए पुरुष अपनी टोपी उतार दें। नमस्कार करते समय भ्रूमध्य अर्थात आज्ञा चक्र पर हाथों की उंगलियों का स्पर्श होता है। उस समय जो मुद्रा बनती है उस कारण नमनकर्ता का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तथा छाती के पास अर्थात अनाहत चक्र पर हाथों की उंगलियों का स्पर्श होने से अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। इस कारण शरीर में सात्विकता अधिक मात्रा में प्रवेश कर सकती है। अनेक बार कुंडलिनी की जागृति के कारण सिर के माध्यम से भी सत्व तरंगें शरीर में आने लगती है। इन तरंगों को ग्रहण करने हेतु पुरुष अपना सिर न ढकें। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण बात की ओर। देवता को नमस्कार करते समय स्त्रियों द्वारा अपना सिर आंचल से ढकना। हमने देखा कि कुंडलिनी की जागृति के कारण सिर के माध्यम से भी सत्व तरंगें शरीर में आने लगती है, परंतु अनेक बार अनिष्ट शक्तियाँ इसका अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करती हैं तथा वे सत्व तरंगों में काली शक्ति मिश्रित करती हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक संवेदनशील होती है तथा स्त्रियों की कुंडलिनी जागृति की क्षमता कम होती है। इस कारण पुरुषों की तुलना में स्त्रियों पर काली शक्ति का प्रभाव व परिणाम अधिक होता है तथा इससे उन्हें कष्ट हो सकता है। इसलिए स्त्रियां नमस्कार करते समय सिर पर आंचल ले। इससे सिर तथा तरंगों के बीच वस्त्र की बाधा निर्माण होती है तथा अनिष्ट स्पंदन शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति का कितना ध्यान रखते हैं। देवता को कोई भी वस्तु अर्पण करनी हो तो देवता के चरणों में अर्पण करें। यदि मूर्ति दूर हो तो मूर्ति के चरणों में अर्पण कर रहे हैं ऐसा भाव रखकर देवता के सामने रखी थाली में रखें, परंतु देवता के शरीर पर न फेंकें। देखते हैं कोई भी वस्तु देवता के चरणों में अर्पण करने का कारण। देवालय में कुछ लोग दूर से मूर्ति पर चढ़ावन उदाहरणार्थ पैसे, पुष्प इत्यादि फेंकते हैं। उन्हें लगता है कि उनके द्वारा अर्पित वस्तु देवता के चरणों में गिरे, परंतु ऐसा करना अनुचित है। यदि हमें कुछ देते समय कोई वस्तु हमारे शरीर पर फेंके तो क्या हमें अच्छा लगेगा? हम किसी गरीब याचक का भी कुछ फेंककर अपमान नहीं करते, उसके हाथों में कुछ रख देते हैं। ऐसे में देवता के शरीर पर वस्तु फेंकना पूर्णतः अनुचित है। आइए अब समझ लेते हैं देवालय के गर्भगृह में प्रवेश निषिद्ध होने का कारण। कई देवालयों के गर्भगृह में दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश निषिद्ध होता है। इसका कारण यह है कि देवालय के गर्भगृह में देवता का प्रमुख शक्ति स्रोत होता है। यहाँ से सर्वत्र चैतन्य प्रक्षेपित होता है। यह चैतन्य सामान्य दर्शनार्थी को सहन नहीं होता, इसलिए सामान्य जनों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता। इसके साथ ही सामान्य व्यक्ति रजतम प्रधान होने के कारण गर्भगृह की सात्विकता कम होने की आशंका रहती है। अब बढ़ते हैं
अगले विषय की ओर। मुख्य देवता के दर्शन उपरांत अग्निदेव एवं सूर्यदेव के दर्शन कर पुनः मुख्य देवता के दर्शन करना। इसका प्रतीकात्मक अर्थ इस प्रकार है। प्रारंभ में मुख्य देवता के दर्शन करना अर्थात निर्गुण तत्व तक जाकर पुनः कनिष्ठ देवता के अर्थात अग्निदेव व सूर्यदेव के माध्यम से सगुण कार्य करना व तदुपरांत पुनः मुख्य देवता के दर्शन करना अर्थात मूल निर्गुण तत्व में विलीन होना। इसी को देवता का अद्वैत द्वैत सिद्धांत अथवा ब्रह्मांड का एक चक्र कहते हैं। अद्वैत से द्वैत में आना एवं पुनः अद्वैत में जाना, इस संपूर्ण चक्र के माध्यम से ईश्वर ब्रह्मांड के लिए कार्य करते हैं। अब तक हमने देवालय में देवता की मूर्ति के दर्शन की उचित पद्धति के विभिन्न चरण एवं उनका शास्त्राधार तथा देवालय में देवता के प्रत्यक्ष दर्शन करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। आइए समझ लेते हैं परिक्रमा करना। देवता की परिक्रमा करने का अर्थ है देवता को साक्षी मानकर अपने षड्रिपु व अहम का नाश करना एवं अनन्य भाव से देवता की शरण में जाना। परिक्रमा से पूर्व देवता से आर्तता से यह प्रार्थना करें, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ है प्रथम अपने देवता का नाम लें, जैसे हे दुर्गा माँ, परिक्रमा करते हुए प्रत्येक पग पर मेरे पूर्व जन्म के पाप भस्म हो जाने दे। हे दुर्गा माँ, आपकी कृपा से आपसे प्रक्षेपित चैतन्य को मैं अधिकाधिक ग्रहण कर पाऊँ। इस प्रकार भावपूर्ण रीति से प्रार्थना करने के उपरांत देवता की परिक्रमा करने से जीव को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे 1. देवता के सर्व ओर से प्रक्षेपित विभिन्न स्पंदनों को ग्रहण कर पाना। 2. गर्भगृह की सत्व तरंगों का अत्यधिक लाभ होना। 3. देवालय के गर्भगृह में विद्यमान सत्व तरंगें गर्भगृह में व गर्भगृह के आसपास गोलाकार दिशा में घूमती रहती है। देवालय में प्रवेश करने पर इन तरंगों का जीव पर सूक्ष्म स्तरीय परिणाम होने लगता है। देवता के दर्शन करने पर जीव की सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगती है। देवता के आसपास परिक्रमा करने पर इन तरंगों का प्रभाव परिक्रमा करने वाले पर होता है तथा उसे इन सत्व तरंगों का अत्यधिक लाभ मिलता है। 3. अनिष्ट शक्तियों द्वारा जीव के चारों ओर निर्माण किया गया काला आवरण नष्ट होना। सामान्यता मांत्रिक अर्थात पाताल की बलवान आसुरी शक्ति जीव के मन तथा बुद्धि को केंद्र बिंदु बनाकर उसके आसपास चक्राकार पद्धति से परिक्रमा की विपरीत दिशा में काला आवरण निर्माण करते हैं तथा उस आवरण को उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं। इससे जीव के लिए ईश्वरीय ऊर्जा की आपूर्ति में अवरोध उत्पन्न होता है। जीव द्वारा चक्राकार पद्धति से परिक्रमा करने पर देवता के आसपास विद्यमान ऊर्जा जीव के आसपास चक्राकार दिशा में गतिमान होना आरंभ होती है। इस कारण जीव के चारों ओर आया काला आवरण
व ईश्वरीय शक्ति में युद्ध होता है तथा काली शक्ति का विघटन होकर वह काला आवरण नष्ट होता है। और 4, जीव के चारों ओर ईश्वरीय चैतन्य का सुरक्षा कवच निर्माण होना। अब हम समझ लेते हैं वाम भाग से तथा दाहिने भाग से देवता के दर्शन करने के परिणाम। परिक्रमा आरंभ करने के लिए गर्भगृह के बाह्य भाग में अपने बाईं ओर खड़े रहें, अर्थात वाम भाग से देवता के दर्शन करें। वह परिक्रमा पूर्ण होने पर गर्भगृह के बाह्य भाग में अपने दाईं ओर खड़े होकर दर्शन करें। इस प्रकार देवता के दर्शन करने से ईश्वर के तारक व मारक दोनों रूपों की उपासना होती है तथा जीव ईश्वरीय चैतन्य अधिक मात्रा में व सहजता से ग्रहण कर पाता है। देवताओं की सुषुम्ना नाड़ी सदैव कार्यरत रहती है। जीव की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप या आवश्यकतानुसार देवताओं की सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी जागृत होती है। जब देवता की सूर्य नाड़ी जागृत रहती है तब देवता के तारक रूप का कार्य होता है। जब देवता की चंद्र नाड़ी जागृत रहती है तब देवता के मारक रूप का कार्य होता है। वाम अर्थात बाएं भाग से देवता के दर्शन करने से दर्शनार्थी की भी सूर्य नाड़ी जागृत होती है। इससे देवता के तारक तत्व का उसे लाभ होता है। परिक्रमा के उपरांत कुश अर्थात दाहिने भाग से दर्शन करने पर जीव की चंद्र नाड़ी आरंभ होती है। वह तीनों नाड़ियों के यथोचित समन्वय से जीव को ईश्वरीय चैतन्य प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं कि देवता की परिक्रमा दर्शनार्थी की बाईं ओर से अर्थात देवता की दाईं ओर से आरंभ कर बाईं ओर आकर पूर्ण की जाती है, अर्थात घड़ी की सुइयों की दिशा में परिक्रमा की जाती है। समझ लेते हैं इसका शास्त्राधार। देवता की परिक्रमा घड़ी की सुइयों की दिशा में करने का शास्त्राधार। ब्रह्मांड में विद्यमान देवताओं की इच्छा व क्रिया तरंगें परिक्रमा मार्ग में कार्यरत होती है। इन तरंगों के संक्रमण की दिशा घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा के समान ही होती है। इसी दिशा में परिक्रमा करने वाले व्यक्ति के लिए इन तरंगों को ग्रहण करना सहज होता है। अन्यथा विपरीत दिशा में परिक्रमा करने से अर्थात इन तरंगों के प्रवाह की विपरीत दिशा में जाने से सिर भारी होना, अस्वस्थता होना, अचानक पसीना आना, थकान लगना जैसे कष्ट होते हैं। अब हम समझ लेते हैं शीघ्र गति से परिक्रमा करने के परिणाम। परिक्रमा लगाने की गति शीघ्र हो तो देवता तत्व की मारक तरंगें कार्यरत होती है। इससे सामान्य जीवों को विशेष लाभ नहीं होता। शीघ्र गति की परिक्रमा के कारण अनिष्ट शक्ति के कष्ट से पीड़ित जीव में अनिष्ट शक्ति का प्रकटीकरण होता है। अनिष्ट शक्तियाँ उसके देह पर पूर्णतः नियंत्रण कर लेती है व उसे चैतन्य प्राप्ति से वंचित रखने का प्रयत्न करती है। जीव की प्राण शक्ति कम होकर परिक्रमा के उपरांत उसे थकान अनुभव होती है। इस प्रकार शीघ्र गति से परिक्रमा करने के परिणामों को समझने से बोध हुआ होगा कि शीघ्र गति से परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए। आइए अब देखते हैं मध्यम गति से परिक्रमा करने के परिणाम। ब्रह्मांड में देवता के तारक मारक संयुक्त तरंगों की गति मध्यम होती है। इस कारण मध्यम गति से ही परिक्रमा करने से जीव को सगुण के साथ ही निर्गुण अर्थात दोनों तत्वों का लाभ होता है।
वायुमंडल में व्याप्त देवता का सगुण निर्गुण तत्व जीव को समान अनुपात में प्राप्त होता है। उसके प्राणमय कोश व मनोमय कोश की शुद्धि होती है। अनिष्ट शक्तियों से लड़ने की जीव की क्षमता में वृद्धि होती है। वह जीव चैतन्य भी ग्रहण कर पाता है। मध्यम गति से परिक्रमा करने के परिणाम भी हमने समझ लिए। अब समझ लेते हैं मंद गति से परिक्रमा करने के परिणाम। मंद गति से परिक्रमा करने से देवता की निर्गुण तरंगें कार्यरत होती है। सामान्य जीव के देह पर रजतम कणों का आवरण बना रहता है। इस कारण उसे देवता के निर्गुण चैतन्य का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वसामान्य जीव के लिए मध्यम गति से ही परिक्रमा करना उचित है। अब तक हमने देवता के प्रत्यक्ष दर्शन के उपरांत परिक्रमा करने का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व तथा परिक्रमा की गति ये विषय शास्त्राधार सहित समझ लिए। देवता की परिक्रमा संबंधी शेष कृतियाँ व उनका शास्त्राधार हम समझ लेंगे अगले सत्संग में।